नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। एक बार से सबसे पहला काम जो होता है, क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स पे आप एडेड हैं, जस्ट डू शेयर इट वंस। सब जगह पे एक बारी से शेयर जरूर से कर दीजिएगा। भैया एक पोर्टल लॉन्च हुआ है और पोर्टल का नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। अब आप कहेंगे मैम ये कौन से नए टाइप का पोर्टल आया है? देखो यार, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था मत्स्य सेतु ऐप के साथ में एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है ना। अब इसका नाम देखो क्या है, राष्ट्रीय पुरस्कार। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, अब वो सारे के सारे अवार्ड्स का जो डेटा होगा वो आपको एक ही पोर्टल पे मिल जाएगा और इस पोर्टल का नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। आइए जरा बात करते हैं। हाँ जी, सुएज कैनाल जो है वहां से वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। और जब चाइना के बारे में पूछा जाए कि चाइना का ट्रेड सबसे ज्यादा कहाँ से होता है, तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे? तो आप करेंगे आंसर मलक्का स्ट्रेट। ओके, चलिए बताएं। सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा और सारी मिनिस्ट्रीज के द्वारा जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं उन सबके डेटा को अब एक ही जगह पर रखा जाएगा। और इसके लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। क्या नाम है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? चलिए सुनिएगा ध्यान से। पहला राष्ट्र है, यानी कि जितने भी नेशनल अवार्ड्स होते हैं उनका जो डेटा होगा, अब वो सारा का सारा जो डेटा है एक ही पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये काम किसके द्वारा किया गया है? हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारा कैबिनेट है, इसके द्वारा अप्रूवल दिया गया है। और इसके साथ में हमारे देश के अंदर जितने भी मंत्रालय हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज आती हैं, इन्होंने अप्रूवल दिया है। जब हम मिनिस्ट्रीज की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है ये हमारे यहाँ पर सबसे नई वाली मिनिस्ट्री है। लेकिन इसी के साथ में याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। अगर हम इस मिनिस्ट्री की बात करें तो ये 2019 में आता है और इसके बाद में डायरेक्टली ये वाली जो मिनिस्ट्री है ये 2021 में आपको मिलेगी। तो ये मिनिस्ट्री जरूर से याद रखिएगा कि मिनिस्ट्रीज कब आई हैं और कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर आई है, ठीक है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम याद रखना, यहाँ पे अमित शाह जी का नाम याद रखिएगा। अब देखो ये तो चलो सही है कि एक ही पोर्टल पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर यहाँ पे हर एक अवार्ड की जानकारी मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि हर उस व्यक्ति के बारे में भी तो जानकारी मिलेगी ना जिसको वो अवार्ड दिया गया। जी हाँ, इस पर्टिकुलर पोर्टल का फायदा यही है कि यहाँ पे अवार्ड्स की तो जानकारी होगी, लेकिन साथ में जिस व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जा रहा है उस व्यक्ति के बारे में भी सारी जानकारी जो है वो आपको इसी पोर्टल पे देखने को मिलेगी। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जहां पे अवार्ड्स की भी इंफॉर्मेशन है, साथ में अवार्ड्स जिसको दिए गए हैं, जिस व्यक्ति को दिए गए हैं उसको भी यहाँ पर पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहीं पर मिलेगी। तो इसको लॉन्च किया गया। अब अवार्ड्स मतलब मैम कौन सा टाइप के अवार्ड्स? जैसे कि पद्म अवार्ड हो गया, है ना, या फिर नारी शक्ति अवार्ड हो गया, रामानुजन अवार्ड हो गया, या फिर आपका सीनियर सिटीजन अवार्ड हो गया, या भारत रत्न अवार्ड हो गया। ये जितने भी अवार्ड्स होते हैं ना, इन सबका डेटा आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है? चलिए अब आइए जरा कुछ सवालों की तरफ चलेंगे और आप मुझे बताते हुए चलेगा, ठीक है? पहला पॉइंट यहाँ पे ये है भारत रत्न अवार्ड। हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है? भारत रत्न अवार्ड है। 2020 और 2021 में ये अवार्ड नहीं दिया गया। 2019 में ये अवार्ड आखिरी बार दिया गया था और ये अवार्ड 3 लोगों को दिया गया। 3 लोगों की बात करोगे तो पहला नाम प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया, दूसरा नाम भूपेन हजारिका जी को दिया गया और तीसरा नाम जो हो जाएगा वो क्या है? नाना जी को दिया गया। किसको? नहीं, मतलब हमारे और तुम्हारे नाना जी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पे नाना जी की जो बात हो रही है बता पाओगे? नानाजी देशमुख की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नानाजी देशमुख की बात हो रही है। अगला, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, पद्म अवार्ड्स में विभूषण अवार्ड होता है, भूषण अवार्ड होता है और पद्मश्री अवार्ड भी होता है, ठीक है? अब विभूषण अवार्ड जो है वो कितनों को मिला? 4 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण अवार्ड की अगर बात करोगे तो ये 17 लोगों को दिया गया और अगर पद्मश्री की बात करोगे तो ये अवार्ड 100 से ज्यादा लोगों को दिया गया। करीबन 107 लोगों को ये अवार्ड दिया गया। इसी के अंदर
पद्म अवार्ड्स में आप देखेंगे तो एक नाम आएगा विपिन रावत जी का। कौन है? विपिन रावत जी। विपिन रावत जी की अभी हाल ही में डेथ हुई थी और ये हमारी कंट्री के सबसे पहले सीडीएस थे। इनको जो अवार्ड दिया गया था वो था पद्म विभूषण अवार्ड। इसके अलावा शिंजो आबे जी, शिंजो आबे जी को भी जो अवार्ड दिया गया वो भी कौन सा था? पद्म विभूषण अवार्ड था। इसके बाद में आपको याद होना चाहिए कि एक और अवार्ड दिया जाता है, वो है नारी शक्ति अवार्ड। नारी शक्ति अवार्ड, ये नारी शक्ति अवार्ड कब दिया जाता है? तो ये 8 मार्च को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये होता है इंटरनेशनल विमेंस डे। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि नेशनल विमेंस डे कब होता है, तो ये होगा 13 फरवरी, सरोजनी नायडू जी का हैप्पी वाला बर्थडे होता है। ऑलराइट, अगला पॉइंट सुनिएगा। यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है, पद्म भूषण अवार्ड कौन से जेवलाइन थ्रो के प्लेयर को दिया गया? तो पैरा ओलंपिक्स के अंदर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, देवेंद्र झझरिया। कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो पद्म अवार्ड्स हैं, क्या ये अभी कुछ इंडस्ट्रिस्ट को मिले हैं, या जो पद्म अवार्ड्स हैं ये अभी हाल ही में सत्य नडेला और सुंदर पिचाई, इन दोनों लोगों को भी दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे साइप्रस पुणे वाला जो है उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इन सभी अवार्ड्स का जो डेटा होगा वो आपको अब एक ही जगह पर मिलेगा। रामानुजन अवार्ड भी याद रख लेना। रामानुजन अवार्ड नीना गुप्ता को दिया गया। कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो ये गणित के फील्ड में दिया जाता है ना। क्या चल रहा है? 320 रुपए वाला वो जो चल रहा है ना, जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। चलो मैं आपको बता दूं, 320 रुपए के लिए आपको मैंने टेलीग्राम पे एक लिंक शेयर किया है। अगर आप 320 रुपए देके उसको ज्वाइन करते हैं तो अनअकैडमी पे जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं सब आपको मिल जाएंगी पूरे साल भर के लिए। साथ में जो आपका 60 मिनट की ये लिमिट लग जाती है ना कि इसके बाद में आप स्पेशल क्लास नहीं देख पाते हो, ये लिमिट आपके लिए हट जाएगी। और अगर आपने आज की तारीख में इसको ज्वाइन किया, यानी कि 26 तारीख को अगर आपने इसको ज्वाइन किया, तो यहाँ पे कुछ लकी विनर्स होंगे जिनको पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। और हाँ, आज आखिरी दिन है 30% डिस्काउंट का। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, एनी एग्जामिनेशन, तो टेलीग्राम पे आपको क्लास की पीडीएफ, बैचेस के लिंक और ये टेस्ट सीरीज वाले का लिंक, तीनों लिंक अभी हम आपको शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना क्योंकि ये आज ही खत्म हो रहा है और आपका नया जीके वाला बैच स्टार्ट हो चुका है। ये सारे एजुकेटर्स अपना बैच स्टार्ट कर चुके हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो इसके अंदर आपका दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी या बाकी जो भी आपका एग्जामिनेशन है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक से जीके, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब आपका कवर हो जाएगा। ये सारे बैच मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अपना सवाल भी पूछ सकते हो, आइकॉनिक फीचर्स भी हैं। कोड क्या लगेगा? टेस्ट सीरीज में तो आपको 320 रुपए देने, तो अपना काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगला पॉइंट क्या है? कृति 10 कोड यहाँ पे लगेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है आपके लिए। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। सेशन को एक बार इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।